अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ गई। पार्टी चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई। इसी कड़ी में भाजपा बुधवार को कोर कमेटी की बैठक आयोजित होने जा रही है। बैठक दिल्ली में आयोजित होगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कोर कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल होंगे, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। मिशन 25 को लेकर भी पार्टी गहन रूप से मंथन करेगी कि आखिर किस प्रकार से इन 25 सीटों पर जीत हासिल की जाए। जयपुर में श्री श्याम बाबा व दशावतार भगवान के 18वां पटोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन मुरलीपुरा के प्रतापेश्वर पार्क में चल रहा है। मुख्य यजमान अर्जुन व सीता रेबारी ने बताया कि कथा में आज नंदोत्सव मनाया गया। कथावाचक राधा मोहन शरण महाराज अपनी संगीतमय वाणी से भक्तों को कथा का रसवादन करवा रहे हैं। कथा के प्रसंग में आज वामन वेली चरित्र कथा, भगवान राम और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कपड़े, खिलौने, सूखे मेवे, फल की जमकर उछाल हुई। भक्तों के द्वारा बधाई गान उत्सव मनाया गया। पूरे कथा स्थल को गुब्बारों से सजाया गया। कथा का आयोजन किया जा रहा है। कब से कथा कर रहे हैं? 23 तारीख से 2 तारीख तक, 2 मार्च तक। इसमें कथा करवा रहे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। प्रताप नगर की पूरी जनता ही मिलके करा रही है। महाराज जी राधा मोहन दास जी, श्यामधाम। इसके लिए आपको 23 फरवरी से 2 मार्च तक का आयोजन है और सबके सहयोग से ही हो रहा है। कितने लोग? अयोध्या जी की पावनधरा पर करीब सभी लगे हुए हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। मुख्य यजमानी ही है। ठीक, नाम बताइए। अर्जुन लाल रेबारी। राजधानी जयपुर के नेवटा में आज आर्किडिक्स द इंटरनेशनल स्कूल ने अपनी अभूतपूर्व इमेजिन हब प्रयोगशाला के शुभारंभ। इमेजिन हब प्रयोगशाला का उद्घाटन विधायक डॉक्टर कैलाश चंद वर्मा के द्वारा किया। इन प्रयोगशालाओं को छात्रों की संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाने, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया। इमेजिन हब में खगोल विज्ञान, रोबोटिक्स, मैक कोडिंग और टिकरिंग, नृत्य, रंगमंच, संगीत, बुनाई व मृदुन, मिट्टी के बर्तन बनाना और पेंटिंग शामिल है। इन प्रयोगशालाओं का निर्माण तकनीक आधारित इंटीरियर डिजाइन कंपनी होमलैंड द्वारा किया गया, जो प्रौद्योगिक हस्तक्षेप के जरिए एंड टू एंड आंतरिक सेवाएं प्रदान करती है। इमेजिन अब छात्रों को प्रयोग, डेटा विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मक में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहता है। विधायक डॉक्टर कैलाश चंद वर्मा ने कहा कि आर्किडिक्स द इंटरनेशनल स्कूल नेवटा में इमेजिन हब प्रयोगशाला का उद्घाटन शिक्षा में नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए आर्किडिक्स की सराहना करता हूं, जो जिज्ञासा, सरलता और जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करेगी। प्रिंसिपल आस्था भारद्वाज ने बताया कि स्कूल एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें एसटीएम, खेल प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन कला शामिल है। अनुकूलित कार्यक्रम और गतिविधियां व्यापक कौशल समूह को बढ़ावा देते हुए व्यवहारिक तरीके से सीखने का अनुभव प्रदान करती है। ये इमेजिन हब प्रयोगशाला आर्किडिक्स में शिक्षक एक नए युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां नवाचार और रचनात्मकता हमारे शिक्षण दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं आस्था भारद्वाज सहित द इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल व अध्यक्ष एंड फ्रंट फाउंडेशन आश्चर्य की सतीश झा उपस्थित रहे। ये अत्याधुनिक सुविधाओं छात्रों को विभिन्न विषयों में व्यवहारिक ढंग से सीखने और अन्वेषण के लिए अद्वितीय अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आई एम आस्था भारद्वाज, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्किड्स द इंटरनेशनल स्कूल।
सबसे पहले आई वेलकम यू ऑल, आई एम वेरी थैंकफुल आप सब यहाँ आए। बट येस, आई थिंक सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी प्रिपरेशन करने के लिए ऐसी इमेजिन हब लैब्स की बहुत ज़रूरत है। हमने ऐसा क्यों किया? इंटेंशन वॉज टू मेक चिल्ड्रन फ्यूचर रेडी, सो दैट वो बच्चे किताबों की दुनिया से बाहर आएँ और हैंड्स ऑन लर्निंग को समझें। बिकॉज वट एवर दे लर्न दैट जस्ट कम्स इन टू इनपुट, याद किया, रोट लर्न किया, बट दैट वोंट वर्क। वो स्किल्स जब वो प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जब वो ज़िंदगी के स्तर पर आएंगे, दैट विल हैपन ओनली अगर हैंड्स ऑन लर्निंग होगा, ओनली अगर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एक्सप्लोर करेंगे, ओनली अगर कंसेप्ट्स के लॉजिक को वो एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आप सब जहाँ यहाँ जो बैठे हैं आप मानेंगे, आई डोंट नो, इट्स अनफॉर्चुनेट अबाउट एजुकेशन, बहुत सारे इंजीनियर्स भी आज के समय पे, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट बहुत सारे इंजीनियर्स भी आज के समय पे आपको ऐसा मिलेगा, दे वोंट बी एबल टू चेंज फिक्स दिस बल्ब, लेकिन एक मैकेनिक जो ओनली 10th होगा, ही विल कम एंड ही विल डू इट। सो दिस शोज कि ओनली थ्योरी वोंट वर्क। So that is what Orchids the International is focusing now. Orchids International School, we want children should have hands-on learning. वो खुद करें, खुद सीखें, so that practically when we do, kinesthetic learners they become active and our brain become active. That is why astronomy lab आपने देखा, they learn to explore that. Weaving, textile आपने देखा, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद एक कैरियर ऑप्शन लेने के बाद बच्चों को मौका मिलता है कि ओके टेक्सटाइल में जिनको जाना है वो जाएं, लेकिन वो उस समय सोचते हैं कि टेक्सटाइल में, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया। उनका फ्रेंड अगर बोलता है कि ओके अभी हम टेक्सटाइल में जा रहे हैं, तो पीर प्रेशर से वो बच्चे लेते हैं, बट दे डोंट हैव एन आइडिया। दिस इज व्हाट आइडिया वी हैव गिवन देम इन स्कूल लेवल, कि उनको एस्ट्रोनॉमी का आइडिया हो, अगर उनको वो कैरियर ऑप्शन लेना है, उनको टेक्सटाइल का आइडिया हो, उनको पॉटरी का आइडिया हो, उनको वीविंग का आइडिया हो, ऑफ कोर्स डांस, म्यूजिक, थिएटर आपने देखा, बिकॉज थिएटर अपार्ट फ्रॉम करिकुलम, हम बोलते हैं कि हमें थिएटर नहीं करना है, तो वाई टू लर्न थिएटर? आजकल बड़ा कॉमन क्वेश्चन हम सोसाइटी में बोलते हैं। थिएटर इट्स नॉट अबाउट ओनली करिकुलम, इट्स नॉट अबाउट ओनली कैरियर। थिएटर और म्यूजिक एक मेडिटेशन है। आप देखेंगे आज भी बहुत अच्छे सीसीडी के ओनर भी, हमने बहुत सारी न्यूज़ हमने देखी हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, सेटल्ड पीपल, यू नो, टाइकून्स, जब they are well settled, they are ideals to the society, still in the evening they want something that is called me time। और वो मी टाइम और मेडिटेटिव टाइम जब आता है, वो तभी आप आता है बिकॉज हम वो बचपन से, वी वांट चाइल्डहुड से ही बच्चों को वो एक मेडिटेटिव स्टेट, एक हार्मनी म्यूजिक के साथ, देन नवरस थिएटर के साथ, देन एक्सप्रेशंस, इमोशंस, क्योंकि वो इम्बाइब हो जाता है बच्चों की पर्सनालिटी में। सो व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम अ बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उनके अंदर एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर तो बनना है, बट डॉक्टर विद अ हार्ट बनना है। इंजीनियर तो बनना है, इंजीनियर विद एथिक्स बनना है। सो दैट इज़ व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। सो नेशन यहीं से पहुंचेगा। जय हिंद। आजकल एडुफ्रंट की स्थापना की, उसका मैं चेयरमैन हूँ। आश्रय एक हमारा फाउंडेशन है जिससे हमने कुछ 4 स्कूल जयपुर में लिए हैं। अम्बावाड़ी आदर्श विद्या मंदिर, वहाँ मैंने हर बच्चे को टैबलेट दिया है, और आस्था जी के पुराने स्कूल में हमने ऐसा किया था। जो यहाँ शुरुआत हुई है ये अपने आप बहुत ऊंची छलांग है। हर स्कूल में इतनी सुविधा नहीं होती। अगला कदम ये होगा कि हर बच्चे के पास टैबलेट हो, यानी कि टेक्नोलॉजी हमारे एक विंडो टू द वर्ल्ड बनी, विंडो टू द नॉलेज नहीं, विंडो टू लर्निंग बने। लर्निंग क्या होती है हमारे हिसाब से? व्हेन वी बिगिन टू लर्न एट द फ्रंटियर्स ऑफ आवर एस्पिरेशंस टू नो, व्हेन वी बिगिन टू लर्न व्हाट वी डोंट नो। नॉलेज और एजुकेशन हमारी ऐसी रही है कि दे टीच अस व्हाट दे नो, बट एक्चुअली लर्निंग इज अबाउट लर्निंग हाउ टू लर्न व्हाट वी डोंट नो। वो जो रास्ता है बहुत लंबा है, उसकी शुरुआत हम आज देख रहे हैं। और मुझे वो अच्छा लग रहा देख के कि बहुत स्कूल देश में ऐसे नहीं जहाँ इतनी सुविधाएं हैं, इतनी कोशिश की गई है, ऐसा माहौल बनाया गया है। तो मेरा मानना है कि उत्सुकता जगाना ये पहला काम है स्कूलों का, शिक्षकों का, और माहौल बनाना जिसमें उत्सुकता को हम अगले हद तक ले जा सकें, उत्सुकता के साथ हम उसमें बढ़ सकें, नई उत्सुकता पैदा करें, वो काम माहौल का है। तो यहाँ माहौल बन रहा है, और उत्सुकता जैसे बढ़ेगी अध्यापक उस पर जुड़ेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में हर अध्यापक सीखता भी है साथ साथ पढ़ाने के। पहले सिर्फ पढ़ाते थे, अब पढ़ाते हैं, सीखते भी हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। मेरा एक स्कूल था वहाँ पे मुंबई के पास खैरात गांव में, वहाँ संदीप सूर्य अध्यापक थे। मैंने उनसे पूछा, कहते हैं साहब जब आपने लैपटॉप दिए हमको हर बच्चे के लिए, उसके पहले मैं आता था, पढ़ाता था और चला जाता था। अब बच्चे बहुत उत्सुक हैं, उनके पास बड़े सवाल होते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। जब अध्यापक कहता है कि बच्चों से सीखता हूँ, तब जो है लर्निंग शुरू होती है। हमारा ख्याल ऐसा माहौल बनेगा,
और इसकी बहुत ऊंची छलांग लगाई है, इसके लिए आपको साधुवाद। और देखिए, इस विद्यालय परिसर के अंदर जो एक्टिविटीज़ बच्चों के माध्यम से देखी गई, मैंने यहाँ पे हमारे टीचर से डिस्कशन भी किया और इनको बोला भी कि जो पहले के ज़माने के अंदर चलते थे, बच्चों के खेलने के साथ स्टडी के साथ साथ जो खेलना बड़ा ज़रूरी था, गेम्स की रिक्वायरमेंट थी उस समय में, उससे अलग थीम बनती है। पहले लोग कहते थे कि गांव के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग एक चारपाई का निर्माण करते थे सूत से, तो उसको देखते थे, बच्चे का मन रहता था कि मैं भी इस एक्टिविटी को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने फर्स्ट ऑफ थीम विद्यालय की वो देखी और उसके बाद में जो मिट्टी से बने हुए खिलौने जिसके साथ में खेलते थे, स्कूल से जैसे ही छूटे या कोई बंक मार के जाता था, मिट्टी में खेलता था, वो ऑल एक्टिविटीज़ यहाँ विद्यालय के अंदर देखने को मिली। यहाँ का परिसर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जब ये सारी थीम्स से के स्टूडेंट्स के माध्यम से यहाँ पे है, जिसमें इसी विद्यालय परिसर के स्टूडेंट्स हैं जो इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बशर्ते जब ऐसी एक्टिविटीज़ विद्यालय के अंदर हो रही है तो इससे ऐसा लगता है कि विद्यालय परिसर का एजुकेशन का स्तर कितना जोरदार होगा, यही मैं देख के आकलन लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे आया, विधिवत यहाँ पे उद्घाटन समारोह में शरीक भी हुआ। मेरी प्राथमिकता भी रहेगी कि बगरू विधानसभा क्षेत्र की इस विधानसभा में ऐसा विद्यालय यहाँ पे निरंतर प्रयासरत है बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए। हमारी प्राथमिकता है कि आने वाले समय के अंदर हम जुड़ के विद्यालय परिवार से इसमें और नवाचार कैसे हो सकते हैं, और नवाचार भी वो जो आने वाले समय के अंदर देश और राजस्थान के लिए काम आए। कोई न कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो, हम सबका प्रयास रहेगा कि आने वाले समय के अंदर ऐसी प्रतिमाएं इस विद्यालय से निकले जो गांव गरीब किसान की आवाज़ बने। और उसमें सारी चीज़ें जो सारी चीज़ थीम थी वो मेरे को देखने को मिली, मेरे को अच्छा लगा। मैं बधाई देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी करे। सूरतगढ़ से खबर, जहां स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर चंद्रशेखर आजाद चौक पर समाज सेवी योगेश स्वामी व किशन लाल स्वामी के नेतृत्व में जागरूक नागरिकों द्वारा पंडित चंद्रशेखर आजाद के अक्ष चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर पंडित चंद्रशेखर आजाद को नमन कर याद किया। इस मौके पर भाजपा नेता जयप्रकाश सरावगी ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद अपने साहस, शौर्य व पराक्रम से मां भारती की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने विदेशी शासन को चुनौती देने के साथ संपूर्ण देश में पराधीनता से मुक्ति की जो अलख जगाई, वो जन जन में देश की स्वाधीनता का संकल्प बनाया है। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने एरियर पीएफ दिलाए जाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने एरियर पीएफ दिलाए जाने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया और रैली के रूप में डाक बंगले पहुंचे, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। तिवरी से खबर, जहां राजस्थान शिक्षक संघ प्रदेश संगठन के आह्वान पर उपशाखा तिवरी अध्यक्ष सागरमल सपूनिया के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री नेमाराम मेघवाल व प्रदेश उपसभा अध्यक्ष मांगीलाल पोन्नर के सानिध्य में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को 12 के जिले के किशनगढ़ ब्लॉक की तृतीय श्रेणी शिक्षिका को नियम विरुद्ध निलंबन कर पद स्थापन आदेश की प्रतीक्षा में मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करने के विरोध जताते हुए आदेश को निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को तहसीलदार तिवरी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। तिवरी में खोखरी माता मंदिर ट्रस्ट का मंदिर ओरण विकास तिवरी समिति व सर्व समाज के बैनर तले सोमवार को ओरण को वन भूमि के अधीन देने और पारिस्थितिक तंत्रों की भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किए जाने के विरोध में आपत्ति दर्ज करने के लिए वन व पर्यावरण मंत्री प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खोखरी माता मंदिर के नारायणगिरी महाराज ने कहा कि मंदिर की ओरण बयानिया पारिस्थितिक तंत्र की भूमि से आमजन की भावनाओं से जुड़ी है। ओरण भूमि देव भूमि है जो हमारे पुरखों ने राजस्थान की भूमि के स्वभाव को देखते हुए देवताओं का नाम पर छोड़ी थी। जी, उच्चतम न्यायालय का एक आदेश हुआ था कि जो भी गोचर भूमि वगैरह है सारे देश में उसको डीम्ड फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन हमने जन भावना की तरह और आज तक के केंद्र के लिए सारे गांव वाले समस्त समाज के
जिसमें 36 कौम के लोगों ने आज तहसीलदार साहब के नाम ज्ञापन दिया है। ये हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आस्था का केंद्र है और जन आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए उनकी उचित पालना करते हुए इस वर्ण भूमि का संरक्षण हो, इसमें विकास कार्य हो। और डीम्ड फॉरेस्ट के अंदर एक चीज़ ये है कि उसको घना जंगल का एक दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ घना जंगल नहीं है और ये पथरीली ज़मीन है, तो ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है। तो इसके अंदर गौशाला का संचालन अभी हो रहा है। वर्तमान तृप्तनारायण जी महाराज वहाँ पे बैठते हैं और कोकरी माता पूरे गांव की देवी है। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं। हम उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जो है अवहेलना भी नहीं कर रहे हैं, ना इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उचित मार्गदर्शन के लिए ये ज़मीन आने वाले समय में इसी देवस्थान की रहे और सुरक्षित हो। बाड़मेर से खबर जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाबूबेरी कारटिया में कक्षा 12वीं की बालक बालिकाओं का विदाई और आशीर्वाद समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेडवा सहायक विकास अधिकारी गोकुल राम जांगिड़ रहे। वहीं अध्यक्षता डीडीओ भोमाराम देड़ू और विशिष्ट अतिथि के तौर पर जसाराम चौधरी रहे। कार्यक्रम में बालक बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही साल भर की क्रीडा प्रतियोगिता में जिन बालक बालिकाओं ने राज्य स्तर पर भाग लिया, उन्हें भी पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कोलायत से खबर जहां निजी स्कूलों को परेशान करने के बेतुके आदेशों को बर्दाश्त न करेंगे, इस मांग को लेकर जिला अध्यक्ष खियाराम सेन के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कोलायत को मुख्यमंत्री के नाम व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा बेतुके आदेशों को लेकर निजी विद्यालयों को परेशान करने का जो आदेश निकला, उन आदेशों के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसमें विरोध किया गया कि सरकार द्वारा 100 दिन की कार्य योजना के अंदर जो 37 बिंदु है, उन बिंदुओं में किसी प्रकार का निजी विद्यालय निरीक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन शिक्षा विभाग प्रशासन द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों को परेशान करने का प्रतिदिन नए नए आदेश निकालकर परेशान किया जा रहा है। आज एसएसपी स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से तहसील स्तर पर जो निदेशक प्राथमिक और माध्यमिक ने 2 आदेश निकाले हैं, उनका हम गौर विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में उन आदेशों को हम मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन विद्यालयों का किया जाता है, उसके बाद फिर ये आदेश क्यों? दूसरा, छात्रों के ऊपर कुठाराघात किया गया है। सरकार नित्य नए आदेश निकाल करके निजी विद्यालयों को जो मध्यम श्रेणी के या निचले स्तर पे हैं, उनको बंद करना चाहती है, उसको सहन नहीं किया जाएगा। सरकार पहले अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए। क्या सरकारी विद्यालयों में सभी अध्यापक हैं जो निजी स्कूलों के अध्यापकों की गिनती कर रही है? क्या सरकारी विद्यालयों में सब कुछ सही हो रहा है जो निजी विद्यालयों में वो इंस्पेक्शन करवा रही है? इन बातों पे गौर करें और उसके बाद कोई रूपरेखा बनाएं। अगर सरकार सही ढंग से कार्य करती है तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा हम उसका विरोध करेंगे। और पावटा से खबर जहां प्रागपुरा पुलिया के पास सर्विस रोड पर अज्ञात हमलावरों ने प्रागपुरा निवासी भाई बहन के पर्स से फंसे व पिस्टल से फायरिंग कर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार शाम को जुलूस निकाला। उन्हें आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के पुलिस के ध्येय वाक्य के तहत सड़कों पर पैदल घुमाया, जहां भीड़ के बीच गुजरते हुए दोनों आरोपी अपना मुंह छिपाते नजर आए। मामले में विराटनगर डीवाईएसपी रोहित सांखला व प्रागपुरा थाना प्रभारी राकेश मीणा और पुलिस टीम ने क्षेत्र में भय और आतंक खत्म करने के लिए प्रागपुरा थाना पुलिस ने माही उर्फ महेश महिपाल पुत्र बनवारी उम्र 22 साल निवासी झिंडा को ढाणी तन लाडा का बास व राहुल गुजर पुत्र प्रहलाद उम्र 19 साल निवासी झीडा की ढाणी तन लाडावास को पुलिस ने बदमाशों को कस्बे में पैदल घुमाया। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर।